नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम आपके लिए एक नया फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोली को लेकर आए हैं। हाइपरबोली क्या होता है, हाइपरबोली की डेफिनेशन क्या होती है, हाइपरबोली के जो एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम के अंदर किस तरीके से पूछे जाते हैं, आदि इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि हाइपरबोली होता क्या है। हाइपरबोली एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार होता है, उसी को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपरबोली बोलते हैं। दोस्तों, अब इसको आप बहुत सारे लोग हाइपरबोल बोलते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो है हाइपरबोली, यानी हाइपरबोली। हाइपरबोली मतलब होता है अतिशयोक्ति, यानी किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। यानी मैं कहूं कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारों को तोड़कर ला सकता हूं, तो इस तरीके से अपनी बातों को बड़ा चढ़ाकर कहते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि मैंने अपनी आंखों से इतने आंसू बहा दिए जैसे कि कोई सागर भर गया हो। यानी बड़ा चढ़ाकर बातों को कहना ही क्या होता है, हाइपरबोली होता है। तो दोस्तों, देखते हैं कि हाइपरबोली के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं और डेफिनेशन क्या है। तो हाइपरबोली जो होता है, मैंने बताया था आपको, हाइपरबोली का मतलब होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार, यानी हाइपरबोली इज अ फिगर ऑफ स्पीच, एक अलंकार होता है इन विच, जिसमें स्टेटमेंट यानी जो कथन किया हुआ होता है, जो वाक्य होता है, इज मेड एम्फेटिक, उसे प्रभावात्मक बनाया जाता है बाई एग्जैगरेशन। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जैगरेट या एग्जैगरेशन, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही वर्ड दिखाता है कि इसमें क्या है, हाइपरबोली है। यानी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है एग्जाम के अंतर्गत, और डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल के माध्यम से पूछे जाते हैं। और पूछा जाता है कि बताओ इन दीज सेंटेंसेस विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर, यानी इन वाक्यों में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो एग्जैगरेशन का मतलब क्या होता है, अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ाकर कहना, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। यानी बहुत सारे लोग राजनीति के अंदर ऐसे होते हैं, राजनीति पॉलिटिकल जो हमारी राजनीति है उनके अंदर बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो जुमलेबाज होते हैं, लंबी लंबी बातें फेंकते हैं, अतिशयोक्ति बड़ा चढ़ाकर बातों को करते हैं, तो वो क्या होता है, हाइपरबोली होता है। देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, ही रन्स फास्टर देन द एयरप्लेन। अब हमें इनका सेंस निकालना है कि बड़ा चढ़ाकर कैसे कह रहा है बात को। यानी ही रन्स, वह दौड़ता, फास्टर देन द एयरप्लेन, यानी वह एयरप्लेन से तेज दौड़ता, हवाई जहाज से तेज दौड़ता है। क्या वो हवा का आदमी है? क्या वो हवा का आदमी है जो एयरप्लेन से तेज दौड़ता है? क्या उसके अंतर्गत 250, 300, 500 किलोमीटर की रफ्तार है? तो यहां पर ये बड़ा चढ़ाकर अपनी बात को पेश कर रहा है कि वह एरोप्लेन से तेज दौड़ता है। किससे तेज दौड़ता है? एरोप्लेन से। तो यहां पर वो कहना चाहता है कि वो जो दौड़ रहा है वो एरोप्लेन से तेज दौड़ता है, बड़ा चढ़ाकर बात को कह रहा है, बड़ा चढ़ाकर डींगे हाँक रहा है। डींगे बोलते हैं, डींगे क्यों हाँक रहा हो भाई, काई ज्यादा फेंक रहा है तू, इसलिए। तो यहां पर ये क्या है, हाइपरबोली है। नेक्स्ट है, द क्लाउड्स ब्रोक ओहो व्हेन ही स्नीज्ड। क्या बात है, क्या बात है, ओहो कितने दड़ाके फेंके जा रहे हैं। द क्लाउड्स, बादल्स, ब्रोक, फट गए, व्हेन ही स्नीज्ड, जब वो छींका, ओहो जब उसने छींक मारी तो बादल क्या गए, चटक गए, ब्रोक हो गए, ब्रोक टूट गए। ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन वो बात को बड़ा चढ़ाकर कहना चाहता है, तो यहां पर भी क्या है, हाइपरबोली का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, वेलिंडा स्माइल्ड एंड द इंटायर वर्ल्ड वाज गे। गे माने पसंद। ये किसी पोइट्री में आया हुआ एक सेंटेंस है, नोवेल भी हो सकता है। तो यहां पर वो कह रहा है बेलिंडा स्माइल्ड एंड द इंटायर, पोइट्री में तो नहीं और किसी में आया हुआ है, मुझे इतना कंफर्म नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो बेलिंडा स्माइल्ड एंड द एंटायर वर्ल्ड वाज गे। बेलिंडा मुस्कुराई एंड द एंटायर वर्ल्ड वाज गे, प्रसन्न था।
मतलब अकेले वेलिंडा के मुस्कुराने से सारा संसार क्या था, प्रसन्न था। कितनी लंबी लंबी बातों को हाँक रहा है, डींगे फेंक रहा है। तो हाइपरबोली का पोइट्री में भी यूज होता है, नोवेल्स होते हैं उनमें भी यूज होता है, बहुत सारी जो लिटरेचर जो फिगर होते हैं उनमें बहुत सारी चीजों में यूज होता है। तो यहां पर भी क्या है, हाइपरबोली का यूज हुआ है। ये अब नेक्स्ट देखेंगे 10,000 saw I at a glance। ये जो लाइन है ये पोइम की लाइन है, यानी वर्ड्सवर्थ की एक डैफोडिल्स नाम से एक पोइम है जो फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत चलती है। उसमें उसने कहा है कि 10,000 saw I at a glance, यानी 10,000 डैफोडिल्स को मैंने एक ही नजर में देख लिया। क्या उसकी इतनी बड़ी नजरें हो गई कि उसने 10,000 फूलों को एक ही नजर में देख दिया। 10,000 फूलों को, डैफोडिल्स की जो पीले फूल थे उनको उसने एक ही बार में देख दिया। तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर उसने डैफोडिल्स के माध्यम से, अपनी नजरों के माध्यम से ये बताना चाहा कि मैं यहां पर हाइपरबोली का यूज करना चाहता हूं। तो दोस्तों यहां पर भी किसका यूज हुआ है, हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। नेक्स्ट है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है और कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ये मैकबेथ से लिया गया है। लेडी मैकबेथ का एक स्टेटमेंट है, जब वो है डंकन की मृत्यु कर देती है उसका, तो उसे उसके हाथ खून से सन जाते हैं। तो रात में वो एक सपने के माध्यम से देखती है और उसको देखती है कि उसके हाथ मतलब खून से सन जाते हैं। वो कहती है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, यानी अरेबिया का जितना भी सारा परफ्यूम है, विल नॉट स्वीटन, साफ नहीं कर सकता दिस लिटिल हैंड, इन छोटे छोटे हाथों को। यानी वह है सोते समय अनकॉन्शियस अवस्था में वह कह रही कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, यानी लेडी मैकबेथ कहती है। तो उसने यहाँ पर हाइपरबोली का एग्जाम यूज किया है और हाइपरबोली के माध्यम से बताया है कि उसने बड़ा चढ़ाकर कहा है कि मेरे हाथों को वो अरेबिया का परफ्यूम भी साफ नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से हम हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच का यूज सेंटेंसेस में करते हैं और बहुत सारे पोइट, राइटर्स, पोइटेस अब तक हाइपरबोली का यूज करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, जिससे कि वाक्य की जो सेंटेंस होता है उसकी और सुंदरता इंक्रीज हो जाती है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल कारगर हो सकती है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो जो आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।